अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने गांव की शादी शेयर करने वाली हूँ। एक शादी हम लोगों ने अटेंड की है, क्या रस्म रवाज हैं, क्या क्या हम लोगों ने शादी में किया, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, कुरकुरी भिंडी बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। बहुत सारी गपशप भी करेंगे। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। आज शाम को हमें निकलना था गाँव के लिए और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहले ही जो है ना वो अम्मी के घर चले गए और कहा कि मम्मा हम खाना भी वहीं पे खाएँगे। और मैंने कहा चलें मैं अपने लिए ना भिंडी बनाती हूँ। ये इतने दिनों से मेरे माइंड में चल रही है कि मैंने बनानी है, लेकिन ना मुझे इस तरह की कोई भिंडी नहीं मिल रही थी इतनी फ्रेश, और लेंथ में भी इतनी मुझे चाहिए थी भिंडी, लेकिन इस तरह की मुझे मिल नहीं रही थी। कल मैं बाज़ार गई ना, तो फिर मैं आते हुए लेके आई थी अपने हिसाब से। मैंने कहा उसके साथ ये रेसिपी ट्राई करूँगी तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, भिंडी जो है ना मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी है, लेकिन मेरे घर में बहुत कम बनती है क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। अनाया कभी-कभार खा लेती है, बाकी की सब्ज़ियाँ वो खाती है, लेकिन भिंडी कभी-कभार ही खाती है। और सुबहान तो सब्ज़ी देखता भी नहीं है। तो इसलिए मेरे घर में ना बहुत कम सब्ज़ियाँ बनती हैं, और मेरा होता है कि ना सब्ज़ी में मेरे साथ कोई ना कोई लाज़मी होना चाहिए खाने के लिए। मैं अकेले खा ही नहीं सकती हूँ। बच्चों के साथ मैं फिर भी खाना खा लेती हूँ, लेकिन अकेले खाने में ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। खैर, यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर दी और बस क्या करना है, आपने साइड से इसकी हटा देनी है दोनों तरफ से। फिर उसके बाद आपने मिड में से कट करना है और इतनी ही लेंथ रखनी है जितनी भी आपको वीडियो में दिख रही है। जो बीज के हैं ना वो बीज में से निकाल दें, मतलब जो इसके सीड्स हैं वो आप निकाल दें, क्योंकि ये जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो जो हैं साथ में लगे हुए वो तो ठीक है, लेकिन जो साथ से हट गए वो बीच में आपने नहीं डालने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये 3 बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। साथ में मैंने बेसन डाल दिया, और बेसन मैंने यहाँ पे छाना था इसलिए इस बर्तन में मैंने डाला हुआ है। आजकल बेसन, आटा और साथ में मैदा, इस तरह की चीज़ें छान के ही यूज़ किया करें। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, और मसालों में ना कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई गरम मसाला या कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी है। इसी से आपको टेस्ट आएगा। जो हमारे 3 बेसिक मसाले ना, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, बस यही आपने यूज़ करनी है। टमाटर लेके आई थी मैं उस दिन, इतने ज़्यादा सारे मेरे था कि इनको मैं ग्राइंड करके इनको फ्रीज़ कर दूँगी या फिर मैं इनको वैसे साबुत उठा के फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन उसमें से ना आधे ख़राब भी निकल आए। खैर, यहाँ पे मैंने प्याज कट कर दिया, साथ में टमाटर वगैरह मैंने कट कर दिए। बस आपने फ़ाइन चॉप कर देनी है सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा आपने ज़्यादा लेना है, बाद में जब ग्रेवी बना रहे होंगे ना तो फिर आपने इसमें से निकाल देना है। फिर हम इसमें डाल देंगे भिंडी और इसको हम फ्राई कर देंगे। पहले जब मैंने भिंडी डाली तो ऑयल गर्म ही नहीं था, फिर मेरा टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद ऑयल जब गर्म हो गया ना तो फिर जल्दी-जल्दी आपने भिंडी को करना है फ्राई। और यहाँ पे ना बस आपने भिंडी इतनी फ्राई करनी है कि इसको ना बहुत ज़्यादा कलर ना आए, बस ये थोड़ी-सी ना कुरकुरी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, बस आपने इस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा बनाई नहीं है, थोड़ी-सी बनाई है, इसलिए यहाँ पे छोटा-सा ही मैंने बर्तन लिया है, नहीं तो आपके कमेंट आएँगे कि इतने छोटे से बर्तन में आप खाना बना रही हैं। तो ये मैं सिर्फ़ अपने लिए बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने छोटे बर्तन में बनाया है। अच्छा, यहाँ पे भिंडी मैंने निकाल दी, और ये सबसे पहले जब मैंने फ्राई किया तो मैंने भिंडी को टेस्ट किया, इतने मज़े की थी, इतनी क्रिस्पी सी, तो मेरा था कि जब ग्रेवी के साथ खाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसी ऑयल में जो है ना, फिर मैंने मैंने पहले ऑयल को छान लिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी छोटे-छोटे सीड्स चले गए थे भिंडी के। फिर मैंने ऑयल को छान लिया। उसके बाद उसमें मैंने प्याज फ्राई की ज़ीरा डाल के, और साथ में टमाटर हम डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ना हमारे वही 3 बेसिक मसाले जाएँगे, नमक, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा मैंने कोई मसाला इसमें नहीं डाला है, और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा-सा ना मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि टमाटर वगैरह जो है वो इसमें गल जाएँ। बिल्कुल, अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं ग्रेवी का, तो फिर आप उस तरीके से इसका पेस्ट बना लें। मैंने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो पका के इसका पेस्ट नहीं बनाया, हल्का-हल्का सा बस मैंने इसको भून लिया, और साथ में मैंने हरी मिर्चें डाल दी, और बस ये मैंने मसाला तैयार कर लिया। अच्छा, मैंने इस मसाले में ना भिंडी नहीं डाली है, मैंने भिंडी को सेपरेट खाया है, जैसे हम पकोड़े वगैरह खाते हैं ना, उस तरीके से मैंने भिंडी को इस ग्रेवी के साथ खाया था। लेकिन अगर आप इस भिंडी को यूज़ करना चाहते हैं इस ग्रेवी के साथ, तो ग्रेवी जब आपकी बन जाएगी ना उसके बाद आपने भिंडी इसमें डालनी, और हल्का सा बस मिक्स करना है, पकाना नहीं है, चूल्हा आपने बंद रखना है ताकि जो है ना ये ऐसे ही क्रिस्पी रहे। लेकिन मैंने जिस तरीके से खाई थी ना, मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कर लें कि जब आप इसको बनाएं तो भिंडी को सेपरेट खाएं और ग्रेवी के साथ नवाला लगा के खाएं, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा।
तो मैंने यहाँ पे एक साइड पे ये क्रिस्पी सी भिंडी डाल दी, दूसरी साइड पे जो मैंने ग्रेवी बनाई थी, और उस ग्रेवी का टेस्ट भी इतने मज़े का था। बस 3 जो मेरे मसाले के थे बेसिक से वो, उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बड़े मज़े का था। और साथ में बस मैंने 2 रोटियाँ अपने लिए बना ली क्योंकि आज मुझे सही वाली भूख लग रही थी, और साथ में मैंने मैंगो रख दिए। और मैंगो तो आपको पता है हर सब्ज़ी के साथ मज़े के लगते हैं, और भिंडी के साथ तो स्पेशल हमारे घर में खाते हैं। और बस ये मेरी प्लेट तैयार हो गई, और ये ज़बरदस्त सा खाना मेरा तैयार था। और ये रेसिपी शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैग रेडी कर रही थी, और ये वाला जो क्लिप है ना, ये रात के टाइम का है। मतलब एक दिन पहले मैंने अपना बैग रेडी कर लिया था, लेकिन मैंने पहले रेसिपी इसलिए डाली क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि ना आप बस डिफरेंट चीज़ें घर की दिखा देती हैं, ये वो, तो हम रेसिपी की वजह से आपका चैनल देखते हैं, आप रेसिपीज़ नहीं शेयर करती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना घर के ये आलतू फालतू जो मेरे काम है ना, ये मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, पहले मैं रेसिपी शेयर कर दूँ, ताकि जिस बंदे को मेरी रेसिपी के साथ कंसर्न है ना, वो स्टार्ट से ही बस देख के चला जाए, उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो मेरे साथ रहें। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में रेसिपी डाल दी, और ये पैकिंग मैंने रात के टाइम पे की थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरी सामान रखा था, मेरे कपड़े थे, साथ में बच्चों के कपड़े थे, पैम्पर थे, और साथ में मैंने टिश्यू रख दिए, साबूदाना मैंने रखा था, और साथ में मैंने दलिया रखा था, क्योंकि शादी वाले घर में ना बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो पहले सोच रही थी कि मैं बच्चों को नहीं लेके जाती, सिर्फ अर्शमान को लेके जाती हूँ, लेकिन पापा ने कहा कि छुट्टियों में कहीं गए नहीं है तो उनको ले जाओ। उनको भी साथ लेके गई, फिर उनके कपड़े भी मुझे पैक करने पड़े। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना नाइट ड्रेस रखा है, टॉवल रखा है, मतलब वही सारी ज़रूरी चीज़ें हैं ना जो हम शादी में बड़ा हमें एक्सपीरियंस हो गया जा जा के गाँव तो हमें जो जो मसला होता है ना, वो फिर हम साथ में ही लेके जाते हैं। टॉवल अपना यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाइट ड्रेस में मसला होता है, एक को बोलते हैं कि आप अपनी ड्रेस दे दो, दूसरे को बोलते हैं, तो इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें मैं साथ लेके जा रही हूँ। और इसके अलावा ये आयुष्मान का एप्रन है, और उसके खाने पीने की भी कुछ चीज़ें साथ में रखी हैं, क्योंकि बच्चे ना शादी वाले घर में बड़े चिड़चिड़े हुए होते हैं, तंग करते हैं, और हर बंदा ना शादी में मसरूफ़ होता है अपने कामों में। इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं से सारा अपना इंतज़ाम करके जाऊँ, ताकि वहाँ पे मुझे मसला ना, और मैं खुद ही अर्शमान के लिए खाना वगैरह तैयार कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे गाँव के लिए। यहाँ से हम लोग निकले थे शायद 4 साढ़े 4 के करीब हम लोग निकले, और तकरीबन 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। अभी मोटरवे की वजह से ना काफ़ी आसानी हो गई है। पहले जब हम मतलब छोटे थे ना, तो हम लोग गाँव जाते थे ईद गुज़ारने, तो वो हमारी एक पैकिंग करना, और वो एक बड़ा वो होता था ना कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, ईद मनाने जा रहे हैं, तब हमारा सफ़र भी हमें इतना लंबा लगता था। अब हम लोग इतनी जल्दी गाँव पहुँच गए हैं। ख़ैर, यहाँ पे हम लोग आए थे, निकाह हो चुका था, और मैंने फिर छोटे-छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए ले लिए। प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ एक वो शादी तो नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत कम लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं। मैंने इवन के ब्राइड की भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने उनसे कोई परमिशन नहीं ली हुई थी। इसके अलावा बस घर की ही चीज़ें कुछ शेयर की हैं, और वो भी प्रॉपर मैंने परमिशन लेके शेयर की हैं। और यहाँ पे बस जो जो मेरे आगे आ रहे थे क्लिप्स, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। उफ़! यहाँ पे जो वेदर था और यहाँ का जो सीन था ना, बस वो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ग्रीनरी और इतनी ठंड, और मतलब सही मैंने एंजॉय किया यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं पहुँची ना, तो पहुँचते ही मैंने सबसे पहले चाय बनाई, और मेरा था कि मैं चाय पीऊँ, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, और उसके बाद फिर तभी शादी की तरफ मेरी तवज्जो होगी कि क्या फ़ंक्शन कर रहे हैं और इनकी क्या रस्में हैं। तो चाय जो है मुझे थोड़ा-सा रिफ़्रेश कर देगी इसलिए मैंने जाते ही चाय बनाई। सब अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, और भाभी के लिए, हमारी जो सबसे बड़ी भाभी है ना, हम यूँ कह लें कि फूफो से ज़्यादा अपनी भाभी की वजह से उस घर में जाते हैं। रबिया भाभी हमारी तो उनसे ना हमारी बड़ी बनती है। हालाँकि जब फूफो के बच्चों की शादी हो जाती है, तो फिर बंदा उनके घर में जाने से ना थोड़ा-सा ऐसे कतराता है कि छोड़े ना जाएँ, बाहर की बंदी है, पता नहीं कैसी हो। लेकिन हमारी ये जो बड़ी भाभी है ना रबिया, इनकी वजह से हम जाते हैं। मतलब इनके अखलाक इतने अच्छे हैं, इनकी अपनाइयत इतनी है हमारे साथ, हमें फुल कंपनी देती हैं। हालाँकि माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, सब कुछ छोड़-छाड़ के जो है ना वो हमारे साथ लगी रहती हैं। हमारा ख़्याल रखना, हमें पूछना, रात के बच्चों को फिर सुलाती हैं, फिर हमारे साथ आके बैठती हैं गपशप लगाना। तो ज़्यादा ना मेरे और मामा का होता है कि रबिया से मिलने जा रहे हैं, रबिया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसलिए मैं जाते ही ना वो काम में मसरूफ़ थी अपने बच्चों के साथ, तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, हम दोनों चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी के काम देखते हैं।
यहाँ पे कोरमा बनाया था, पहले ही आंटी सारा काम कर चुकी थी। माशाल्लाह से मेरी आंटी काफ़ी एक्टिव है, मेरी जो फूफो हैं। और जिस जगह पे इनका घर है ना, तो इस जगह पे बहुत कम लोगों के पास इतनी सहूलतें होती हैं, लेकिन आंटी ने अपने घर में सब कुछ छोटा-छोटा सब कुछ रखा हुआ है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई आंटी ने अपने घर पे। ख़ैर हम लोग ना खाना मेरा खा के चले गए थे मेहंदी लेके, और मेहंदी जब लेके गए ना बड़ा मज़ा आया। घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, करीब का ही था, तकरीबन 20 मिनट्स में हम लोग उनके घर पहुँच गए थे। लेकिन मज़ा आया उनके घर पे, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। हमने ब्राइड के साथ अपने भाई को भी बिठाया और कुछ रस्में वगैरह इन लोगों ने की, और काफ़ी हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया। तकरीबन रात को हम लोग आए थे, 12:30 बजे के करीब वापस आए थे, और रात को हम सोए नहीं, यानी जब हमारी आंख लगने लगी थी ना तो अज़ानें हो रही थी। और ये अनाया और सुबहान भी इतने एक्टिव थे। खैर सुबहान और अर्शमान आके सो गए, और अनाया अभी भी मस्तियों में लगी हुई थी कि मामा मैं नहीं सो रही, मैं लेट सोऊंगी, आप लोगों के साथ सोऊंगी। तो हम लोग तो रात को सोए नहीं। अच्छा, ये सुबह का टाइम था, और यहाँ पे सुबह जो है वो फूफो ने चने बना लिए। हम लोग तो इतने थके हुए थे कि हम लोग ने सोचा कि 1-2 घंटे की हम लोग नींद ले लेते हैं, तो इसलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। जब हम उठे तो फूफो ने चाय भी बना ली, चने वगैरह बना लिए, साथ में रोटियाँ भी मंगवा दी थी, और बस फिर हम लोगों ने अपना ज़बरदस्त सा नाश्ता किया। और सुबह जब हम उठे ना तो सुबह बारिश हो रही थी, और इस बारिश के साथ चनों का नाश्ता इतना अच्छा लग रहा था ना इतना मज़ा आ रहा था नाश्ता करते हुए। और फूफो ने, वैसे भी फूफो के हाथ में ना बड़ा टेस्ट है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। तो मैंने यहाँ बाहर ही बैठ के किचन के आगे ही ना मैंने अपनी चेयर लगाई, और बाहर का व्यू साथ में देख रही थी, और साथ में मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया। बड़ा मज़ा आया सुबह नाश्ते का वैसे। अच्छा, ये मसाला मैं आप लोगों को बता रही थी, आंटी गई थी कराची, वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव थे, वो ये मसाला यूज़ कर रहे थे, तो आंटी ने उनको कहा था कि आपने मेरे लिए लाजिम भिजवाना है। तो आज जब वो शादी पे आ रहे थे ना, तो आंटी के लिए ऐसे 3-4 पैकेट्स लेके आए हैं। तो मुझे आंटी ने कहा कि तुम कोरमा बना लो, इसलिए फिर मैंने इस मसाले के साथ कोरमा बना लिया। आप में से कोई यूज़ करता है, नहीं करता, कराची का कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, मैंने कोरमा बनाया, और मैं जब भी सोचती हूँ ना मेरी इंसल्ट ना हो, और स्पेशली जिनका चैनल होता है, जो कुकिंग एक्सपर्ट होते हैं ना, वो जब ऐसे वैसे खाना बना लेते हैं, फिर बहुत बातें सुननी पड़ती हैं मेरा कोरमा अच्छा था, इसका कलर बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन जब प्याज को फ्राई करके ना उसको ग्राइंड करने का टाइम आया ना, तो लाइट चली गई, और हमारा ना खाना इतना लेट हो रहा था, क्योंकि हम सुबह ना घर की साफ़ सफाई में लग गए। तो मेरा था कि अब खाना लेट हो रहा है, तो क्या अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, लाइट का वेट करूँ, लाइट आएगी तब मैं इसको ग्राइंड करूँ। तो फिर बस मैंने बस इसको ख़त्म करने वाली की, लेकिन बस वो वाली लुक, वो वाला टेस्ट नहीं था जैसे मैं कोरमा बनाती हूँ। खैर सबको पसंद आया, सबने कहा अच्छा बना हुआ है, लेकिन बस मुझे ना वो बीच में प्याज तरती हुई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो खैर वो अब लाइट चली गई थी, मेरा कसूर भी नहीं था, अब जल्दी जल्दी लोगों को खाना देना था, तो इसलिए मैंने जैसे तैसे करके बना लिया कोरमा। और ये ना हम लोग ब्राइड को लेके आए थे रात को, और फिर ये 1 बजे का टाइम था, दोबारा से सब बैठ के महफ़िल लगा दी, चाय बनाई, और बस वही डांस वगैरह करना, म्यूज़िक और ये वो। और कज़िन्स के साथ तो वैसे भी बहुत मज़ा आता, और इतना हम लोग हँसे ना इस टाइम पे कि हमारे पेट में दर्द हो गया था, इतना हँसाया हमें आंटी ने। और इस रात भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए। तो ये सुबह का टाइम था, वलीमा की मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत थी, गेस्ट हमारे ज़्यादा थे। तो बस ये छोटे-छोटे क्लिप लिए, और ये जब हम लोग घर से निकल रहे थे ना, ये तब की वीडियो। दोबारा से बारिश होगी, और यशमान बारिश में सही एंजॉय कर रहा था बड़ा खुश था बारिश में। और बस इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और ये फूफो का आखिरी बेटा था जिसकी शादी थी, मतलब ये उनके घर में ना आखिरी फंक्शन था तो इसलिए हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 2 दिन हम लोगों ने बिल्कुल नींद नहीं ली, और आज जब हम लोग पहुँचे तो रात को ना मैं सही वाली फिर सोई हूँ टाइम पे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।